क्या हुआ जब एक शिकारी शिव मंदिर आया और शिवलिंग पर मांस रखकर चला गया। क्यों वह शिकारी बार बार शिव मंदिर आता था और शिवलिंग पर मांस रखकर चला जाता था। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। क्यों महादेव स्वयं उस शिकारी के सामने प्रकट हुए। विस्तार से सुनते हैं यह कथा। ओम नमः शिवाय। एक प्रचलित लोकप्रिय कथा अनुसार एक धनुर्धर शिकारी जंगल में शिकार करने जाता था। उसका नाम था थिम्मन। एक दिवस थिम्मन शिकार के लिए निकला। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला। वह मंदिर के अंदर गया तो उसने अनुभव किया कि कितनी शांति है इस मंदिर में। मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर वह कुछ समय के लिए भूल गया कि वह किस काम के लिए निकला था। वह शिवलिंग के पास जाके बैठ गया और मन में जैसे एक अलग प्रकार का आनंद मिल रहा हो, जैसे किसी अपने के साथ बैठे हो, ऐसी अनुभूति होने लगी। थिम्मन के मन में शिवजी के लिए गहरा प्रेम भर आया और उनको वहाँ कुछ अर्पण करने की इच्छा हुई, किंतु उन्हें समझ नहीं आया कि क्या अर्पण करूँ, कैसे और किस विधि से अर्पण करूँ, क्योंकि उनको ना तो शास्त्रों का कुछ ज्ञान था और ना ही पूजा विधि का कुछ ज्ञान था, और वहाँ कोई था ही नहीं जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। उन्होंने भोलेपन में अपने पास उपस्थित मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और प्रसन्न होकर चले गए, यह समझकर कि महादेव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। वह ब्राह्मण शिव भक्त था, किंतु वह नित्य दिवस इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था। इसीलिए वह 15 दिवसों में केवल एक बार मंदिर आता था, मंदिर स्वच्छ करता, पूजा आरती करता और चला जाता। शिकारी थिम्मन मांस चढ़ा के गया। उसके अगले दिवस जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। ब्राह्मण को लगा कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर को स्वच्छ कर दिया, मंदिर में पूजा आरती की और चला गया। अगले दिवस थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह शिवलिंग के पास बैठकर शिवजी से अपने मन की बात करते और चले जाते। ऐसा करने से उनका मन प्रसन्न हो जाता था। जैसे किसी अपने के साथ हमने मन की बात कही हो, ऐसा आनंद मिलता था। वह मांस चढ़ाने के लिए नित्य दिवस आने लगे। क्योंकि मंदिर में लगभग किसी का आना जाना इतना रहता नहीं था और पुजारी भी 15 दिवसों में एक बार आते थे, तो मंदिर में सफाई होती नहीं थी। एक दिवस थिम्मन को लगा कि शिवलिंग को स्वच्छता की आवश्यकता है। पास में ही एक झरना था जहाँ से पानी लाकर शिवलिंग को धो सकते थे, किंतु उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। इसीलिए वह झरने तक गए और अपने मुंह में पानी भर लाए और अपने मुंह से ही वह पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर क्रोधित होने लगा। ब्राह्मण समझ गया था कि ऐसा काम कोई जानवर तो कदापि नहीं कर सकता, यह कोई मनुष्य ही कर सकता था। उसने मंदिर को स्वच्छ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। किंतु हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता था। एक दिवस ब्राह्मण शिवलिंग के पास हाथ जोड़कर बैठा। शिवलिंग की यह स्थिति देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह हाथ जोड़कर महादेव से प्रश्न पूछ रहा था, हे देवों के देव, हे भोलेनाथ, इतना अपमान आप कैसे सहन कर सकते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह जो भी अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखने की इच्छा रखते हो तो वह आने ही वाला है। तुम पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो कि वह क्या करता है, कैसी भक्ति करता है। ब्राह्मण तुरंत एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। थिम्मन मांस और पानी साथ लेकर आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिवजी हमेशा के जैसे उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे।
वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने शिवलिंग को निकट से देखा तो पाया कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रेस रहा है। थिम्मन ने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, किंतु उससे और लहू आने लगा। थिम्मन को जितना समझ में आता था उतना अलग अलग प्रकार से उसने बहते लहू को रोकने का प्रयास किया, किंतु लहू बहना बंद नहीं हुआ। अंत में उसने सोचा कि अपनी एक आंख ही निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर देता हूँ। उसने अपना चाकू निकाला, चाकू से अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने शांति की सांस ली, किंतु तभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाई आंख से भी रक्त निकल रहा है। वह तत्काल अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने के लिए निकाल ही रहा था। तब उसे विचार आया कि फिर तो वह देख ही नहीं पाएगा कि आंख को रखना कहाँ है। तो उसने शिवलिंग पर जहाँ आंख रखनी थी वहाँ अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली और पैर हटा के अपनी दूसरी आंख भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिवजी ने थिम्मन की आंखों की रोशनी वापस दी। सब फिर से पहले जैसा हो गया। थिम्मन महादेव के आगे दंडवत हो गया। इस प्रकार एक अज्ञानी और भोले भक्त की भक्ति महादेव ने स्वीकार की और वह महान शिव भक्तों में से एक शिव भक्त बन गया और तब से उसे कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना अर्थात आंखें अर्पित करने वाला और नयनार अर्थात शिव भक्त। इस कथा का सार यह है कि भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना की विधि, नियम एवं प्रथा तो अवश्य है, जिसका पालन करना हमारा दायित्व है। अगर हमने भगवान की पूजा विधि में सब कुछ जानते हुए भी कोई भूल करी तो इसका दुष्परिणाम होगा, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, यह निश्चित है। किंतु भगवान के प्रति हमारा भक्ति भाव, प्रेम भाव निस्वार्थ और सच्चा हो, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष ना हो, तो भले ही हमें पूजा विधि का ज्ञान ना हो तो भी हमारी भक्ति स्वीकार हो जाती है। उस भक्ति में अनजाने में कोई भूल हो जाए तो भी भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और भगवान किसी भी रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। बस शर्त है कि हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए मन से, विचार से, व्यवहार से सरल बनना होगा और सत्य का मार्ग स्वीकार करना होगा। थिम्मन एक शिकारी था, जानवरों को मारकर खाता था। यही उसका काम था, जिसे हम बुरा काम कहते हैं, पाप कहते हैं। किंतु थिम्मन नहीं जानता था कि दूसरे जानवरों को मारना पाप है, इसीलिए वह अपना पेट भरने के लिए यह काम करता था। वह जब मंदिर में गया, शिवलिंग के दर्शन किए, उनके मन में महादेव के प्रति भक्ति जागृत हुई। जो भी उनको समझ में आया वैसे उन्होंने भक्ति करना चालू रखा। उनकी भक्ति में कोई विधि, कोई प्रथा कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली, क्योंकि यह किसी के कहने से किए जाने वाली भक्ति नहीं थी, स्वयं अपने मन से की जाने वाली भक्ति थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, किसी का बुरा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह सच्चे प्रेम भाव से की जाने वाली भक्ति थी। इसीलिए जिस वस्तु को हम मंदिर के आसपास भी देखना पसंद नहीं करते, प्रेम भाव से चढ़ाया हुआ वही मांस महादेव ने स्वीकार भी किया और भक्त को दर्शन भी दिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गौरी शंकराय नमः।